आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो महसूस होता है कि हम एक ऐसी कौम हैं जो अपनी असल पहचान खो चुकी है। कभी ये उम्मत दुनिया की क़यादत करती थी, इल्म व हुनर में आगे थी, अदल व इंसाफ की अलामत थी और अखलाक में बेमिसाल। मगर आज हम दुनिया के हर कोने में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर हम कहाँ से कहाँ जा पहुँचे? सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और इसके रसूल की तालीमात को छोड़ दिया। कुरान को ज़ीनत ताब बना दिया, सुन्नत को पसे पुश्त डाल दिया। जिस किताब को रहनुमाई के लिए भेजा गया था वो हमारे घरों में तो मौजूद है मगर हमारी ज़िंदगियों से गायब है। हमने दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी मंजिल बना लिया और आखिरत को भुला बैठे। नतीजा ये निकला कि ना दुनिया हमारे हाथ आई और ना दीन। दूसरी वजह यह है कि हमने आपस में इत्तेहाद को तोड़ दिया। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए, फिरकों, ज़ातों और ज़बानों की बुनियाद पर बट गए। हालांकि कुरान ने साफ कहा था कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरके फिरके ना बनो, मगर हमने अल्लाह के हुक्म की परवाह न की और दुश्मनों को मौका दे दिया कि वो हमें बांट कर हम पर हुकूमत करे। आज हमारा हाल ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहाने को तैयार बैठा है और गैर हमारे वसाइल लौट कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। तीसरी वजह हमारी काहली और गफलत है। हमने मेहनत, तहकीक और इल्म को छोड़ दिया। वो कौमें जो कभी हमसे इल्म सीखने आती थीं, आज हम उनके गुलाम बनकर इनसे भीख मांगते हैं। हमने अपनी नई नस्ल को इल्म के बजाय सिर्फ डिग्री का लालची बना दिया। तालीम को जरिया माश समझा, जरिया निजात नहीं। इसके बरक्स मगरबी दुनिया ने तहकीक और मेहनत को अपना हथियार बनाया, इसीलिए वो आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। चौथी बड़ी वजह यह है कि हमने इखलाक को बर्बाद कर दिया। झूठ, धोखा, करप्शन, बेहयाई और फहाशी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गई हैं। हमने अमानत और दयानत को छोड़ दिया, रिश्वत और धोखाधड़ी को कामयाबी का रास्ता बना लिया। हालांकि हुजूर ने फरमाया था कि मोमिन वो है जिस पर लोग इत्माद करें, मगर आज मुसलमान पर इत्माद करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि दुनिया हमें बददियानत, कमज़ोर और नाकाम कौम के तौर पर देखती है। पांचवी वजह यह है कि हमने दुनिया से मोहब्बत और मौत से डर को दिल में जगह दे दी है। यही वो वाहन है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर खाने पर टूटते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, मगर तुम्हारी हैसियत समंदर की झाग जैसी होगी। आज हम बिल्कुल इसी हालत में हैं। आज हम जलील हैं क्योंकि हमने अपनी इज्जत के मयार को बदल दिया। हम दुनियावी ताकत, पैसा और शोहरत को इज्जत समझने लगे, जबकि असल इज्जत अल्लाह की इताअत और तकवा में की। हमने अपने असल मरकज यानी अल्लाह पर भरोसा छोड़ दिया और दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगे। जो कौम अपने पांव पर खड़ी ना हो सके वो कभी भी इज्जतदार नहीं रह सकती। मगर इस जिल्लत से निकलने का रास्ता भी मौजूद है। अगर हम दोबारा कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगियों में ले आएं, अपनी इस्लाह करें, मेहनत और इल्म को तरजीह दें और सबसे बढ़कर इत्तेहाद और इत्तफाक कायम करें, तो यकीनन अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। हमें दोबारा वही बनना होगा जो हमारे आबा व अजदाद थे, मेहनती, दयानतदार, बाहमत और अल्लाह पर भरोसा करने वाले। याद रखो, जिल्लत हमारी तकदीर नहीं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। अगर हम अपने अमाल को बदल लें तो इज्जत दोबारा लौट सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदलें। इसलिए हमें दूसरों पर इल्ज़ाम देने के बजाय अपने आप को देखना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी। आज हम जलील हैं क्योंकि हमने खुद को जलील कर लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो यही जिल्लत इज्जत में बदल सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि हम अल्लाह और इसके दीन की तरफ लौट आएं, अपने अखलाक दुरुस्त करें और अपनी आने वाली नस्ल को ईमान और अमल का रास्ता दिखाएं। जब हम ये करेंगे तो दुनिया हमें फिर से वही समझेगी जो कभी थी, एक अजीम, बावकार और रहनुमा उम्मत।